हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है कि बाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। तो जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपके साथ दगा किया, जिन्होंने आपको तिल तिल के मारने की कोशिश की, उनको भला कैसे पाप छोड़ सकता है? ठीक है, न्याय न्याय नहीं छोड़ता, और न्याय किसी भी रूप में आता है। ठीक है, तो क्या कुछ आज आपके लिए बोला गया है? यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है? जिन लोगों ने आपको टॉर्चर किया, जिन लोगों ने आपको मानसिक प्रताड़ना दी, हो सकता है कि ऐसे लोग आपके काफ़ी ऐसे वर्क प्लेस पे होंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपका मजाक उड़ाया है, आपका आपको नीचा गिराने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके परिवार में ऐसे लोग होंगे जो लोग कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता, आपकी भोलापन, आपकी मासूमियत देखकर कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ते हैं। वो चाहते तो हैं आपके जैसा बनना, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, जिसके कारण वो आपको डाउन करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके रिश्तों में हो सकते हैं, जो लोग काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो किसी रिश्ते से तो जुड़ गए हैं। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप है, या टाइम हो चुका है, साल 6 महीना हो चुका है रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते ने भी आपको धोखा, प्यार में धोखा, आपके साथ छल, आपके साथ आपका बेकदरी करना, आपकी बेइज्जती करना, आपको रुलाना, आप पे शक करना, आपको प्रताड़ना करना, आपके ऊपर ताने, मतलब बहुत कुछ, जो चीज़ हो सकता है उतना। तो कहीं ना कहीं आपने हर जगह अपने आप को त्याग किया, हर जगह पे आपने अपने आप को, पग पग में आपके जीवन में सेक्रीफाइस रहा है, पग पग में आपने धोखे खाए हैं, पग पग में आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से कुछ सीखा है। ठीक है, तो क्या इन्हें, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या उन्हें उसका कर्म का, उस कार्मिक चीज़ों का, उस कार्मिक पैटर्न का, उन्हें उस कर्मों का, जो बुरे कर्म इन्होंने आपके साथ किए हैं, उसका क्या इनके सामने न्याय आने वाला है? बोलता है ना कि कभी भी न्याय दरवाज़ा खटखटा के नहीं आता, दरवाज़ा तोड़ के आता है। जी हाँ, तो ये आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। अगर आपके जीवन में भी ये चीज़ें चल रही है या हो चुकी है, आप सोचते हैं कि जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, जिन्होंने आपके साथ छल कपट, आपको न जाने क्या क्या किया, आपको गिराने के लिए, आपको मर जाएं, डूब जाएं, आपका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक किए, कई लोगों ने तो ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है। तो क्या उनकी लाइफ में चीज़ें कुछ रिटर्न होगा? क्या उन्होंने जो काम किए हैं उसका उनको कुछ, उन्हें इस जो चीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है, उन्हें इसका क्या मिलेगा? दंड मिलेगा? क्या दंड मिलेगा और किस प्रकार से दंड मिलेगा, वो आपको आज बताया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे ऐसे लोगों को। कई बार आप लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमें परेशानी हुई है, लेकिन सामने वाला अभी तक फल रहा है, फूल रहा है। नहीं, वेट करिए। तो चलिए, ये एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही प्यारी रीडिंग होने वाली है, और हम इस रीडिंग के माध्यम से आपके हर एक उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इस रीडिंग को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग अपने ईश्वर का ध्यान करिए, और जो भी आप चाहते हैं अपने ईश्वर से, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करिए, और एक लंबी सांस लीजिए,
अगर आपने उसके बाद आपने इस वीडियो को लाइक करना है, डबल टैप करना है और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छी रीडिंग थी, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी अपने जीवन के बारे में। ठीक है, हम जानते, देखिए हमें हमारे ये जो अंतर मन में है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कई बार जानते थे लेकिन कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में टाइम से नहीं आता। तो यूनिवर्स आपको किसी के थ्रू आपको ये वीडियो दिखाती है। तो ये वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वेट था उन सब चीज़ों का कि काश ऐसा कुछ मुझे समझ में आए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आई, ये ईश्वर चाहते हैं आपको दिखाना। ठीक है, तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी आप दबाइएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस, लाइव वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको जाए और आपकी काम में ये वीडियो आए और आपको सीखे। ठीक है दोस्तों, तो जनरल रीडिंग होने वाली है। जनरल ये होती है कि जितने लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं, उन सबको ये वीडियो जो है कि जो रीडिंग होती है वो मिलती है और सबके लिए रेजोनेट होती है, कुछ ना कुछ आप पर लागू होती है, कुछ चीज़ें आपके ऊपर रेजोनेट होती है। किसी पे पूरी होती, किसी पे 100% रेजोनेट होती, किसी पे 50, किसी पे 30, किसी का 60। तो अपनी समस्या के हिसाब से आप देखिएगा। अगर जो चीज़ आपको रेजोनेट नहीं होती है तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगी। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी जेंडर मतलब सभी दो लोगों के लिए, मेल और फीमेल के लिए होने वाली है। ठीक है, अगर आप जो भी हैं मेल फीमेल देख रहे हैं, सबके लिए, सारे सोल्स के लिए। ठीक है, और 12 राशियाँ होती हैं उन सभी लोगों के लिए, चाहे आपका राशि कुछ भी है, उन सबको हम लोग किसी पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि मेरे लिए, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आया तो मेरे लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं कि सभी के लिए ये काम आए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही रीडिंग है, देखो पहला ही कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखा है, आपके साथ कई लोगों ने बहुत, ये कार्ड मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपका ध्यान यहाँ पे रहे। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जो लोग आपका छीनने की कोशिश की, आपका प्यार, आपका पैसा, आपका धन, आपकी दौलत, आपका मान, आपका सम्मान, आपका स्वभाव, आपका हंसी, सब छीनने की कोशिश की है। ठीक है, वो लोग ऐसे चाहते थे कि ये इंसान टूट जाए, मर जाए, बिखर जाए। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? ये लोग, हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर हो सकता है। जो लोग ऐसे सिचुएशन में हमारे जीवन में आते हैं, बहुत तरीके से आते हैं। ये आपके पार्टनर के रूप में आते हैं, या आपके हस्बैंड के रूप में आते हैं, या आपके जॉब में आपके बॉस के रूप में आते हैं, या आपके कुलीग के रूप में आते हैं, या फिर आपके पड़ोसी के रूप में आते हैं, या आपको बीमारी के रूप में आते हैं, है ना। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमारे को क्यों तकलीफ़ होती है? आपको ये तकलीफ़ दी गई है, ये कैसे तक, अब आप बोलेंगे बीमारी हमें क्यों आएगी जब अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म किया है, हमारे साथ लोगों ने किया है। आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए हुए हैं, आपके ऊपर गलत क्रियाएं क्या रखी हैं। आप खाट में पड़े रहो, आप उठो मत, आप अपने आप को भूल जाओ, आपके बुद्धि को बांध दिया जाएगा, आपके बच्चे टाइम से नहीं होंगे, आपके परिवार में लड़ाई होगा। अगर आप शादी आपकी हो गई है तो भी आपके शादी में आपके मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी।
अगर नहीं है तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, है ना। कुछ ऐसे लोग प्रोजेक्शन करते हैं। ये कौन होते हैं? ये आपके अपने ही लोग होते हैं, जो लोग आपका हक छीनने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों का है कि आपके दिल को तार तार आपके दिल को तोड़ा गया है। आपके अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं। कई लोग अपने ससुराल में कई लोग अपने ससुराल से भी रिलेट कर सकते हैं कि उनके ससुराल की साइड से हो सकता है कि उन्हें तोड़ा गया, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की और उन्हें बिल्कुल गिरा दिया गया, उनको अपने पति से अलग कर दिया गया, अपनी पत्नी से अलग कर दिया गया और उन्हें ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसा दिया कि आपका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। कोर्ट कचहरी तक आपके ये केस गए हुए हैं, ठीक है। और कुछ रिश्तों में ये भी है कि आपका पार्टनर जिनसे आप प्यार करते थे, जिनसे आपकी पहली मुलाकात इतनी अच्छी थी, आप सोचते थे कि दुनिया में सारी दुनिया एक तरफ और ये दुनिया में मेरा पार्टनर एक तरफ, आप इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मेल है फीमेल है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ है ना, आपके प्यार को ना इसने हलवा समझा यार। हलवा इन द सेंस उस कुछ कदर ही नहीं की आपके प्यार की, कुछ वैल्यू ही नहीं किया आपका। मतलब आप उनके दिमाग में शुरुआत में उन्होंने किया, जब तक आप उनको इतना नहीं जानते थे। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको प्यार के लिए चुना या आपको इतना पॉजिटिव कर दिया कि आप इनके लिए, चलो आप भी इनके जीवन में आ चुके है ना, क्योंकि आप इतना खास मुझे नहीं लग रहा था कि आपको कोई इंटरेस्ट भी होगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस इंसान ने आपको पाने के लिए पहले बहुत सारी तिकड़मबाजी की है, या मेल हो सकती फीमेल हो सकती, बहुत कुछ ऐसे आंसू दिखाए, रोए या जो भी है। लेकिन जब आपको पा लिया तो धीरे धीरे इस इंसान ने आप में कुछ देखा ही नहीं। ये हर वक्त दूसरों में फोकस रहना, दूसरों की बातों में खुश रहना, दूसरों के में अट्रैक्शन होना, दूसरों की चीज़ों में खुशी महसूस करना, और आपको ये डाउन 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 डाउन, मतलब आपको ये नीचे 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 आपका प्यार को हर दिन कुछ कम 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 करते रहा, क्योंकि इसको है ना आप में कुछ दिख नहीं रहा कुछ। अब मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने जितना आपसे लूटना था, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना था, फिजिकली आपको ब्लैकमेल करना था, या फिर आपको इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करना था, जो करना था कर ले। लेकिन अब इसे लग रहा है कि आपके पास अब उतना आप इन्हें नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इस इंसान ने आपके रास्ते को लड़ाई झगड़े, प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे करने से इसने सोचा कि आप खुद ही उनकी लाइफ से क्या हो जाओ, आउट हो जाओ, ठीक है। कुछ केस में ये भी चीज़ दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी वर्किंग प्लेस में हैं, आपकी वर्किंग प्लेस में आप सब कुछ ठीक था, आप अच्छे जॉब पे थे, सब कुछ था, आपके बॉस भी आप पे बहुत ट्रस्ट करते थे और लोग भी आपके साथ। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा पर्सन आया आपकी उस ऑफिस में, और ये एक पर्सन ऐसा निकला जो इसने आपकी पहले प्यार प्यार से आपसे हर चीज़ पूछी, प्यार प्यार से इसने सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, कैसे आप करते हो, कैसे आप काम को मात देते हो, कैसे आपकी शुरुआत है। इस इंसान ने आपसे सीखकर फिर आपके ऊपर ही गेम खेला, आपको दिखाने के लिए इसने हर वक्त गेम प्लानिंग की, जिसके कारण आपका जो किया हुआ काम लोगों को दिखाई नहीं देता था, और ये इंसान जो करता था लोग इसके काम को देख पाते थे। कहीं ना कहीं बॉस ने भी फिर आपके साथ आंखें चुरानी शुरू कर दी, और इस पर्सन के साथ बॉस खुश रहने लग गया कि हाँ ये अच्छा काम करता है, ये दिमाग से काम करता है। आप कहीं ना कहीं आपको जितनी आपको यहाँ पे मान सम्मान मिलना था शायद आपको यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ये प्लान था, आप ही का प्लान, आप ही से सीख रहे हैं और आप ही के ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी छोड़ने में विवश किया जा रहा है, आपको ऐसे आपकी बेइज्जती करी जा रही है कि आप खुद नौकरी छोड़ के चले जाओ, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और इस कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि कई लोग किसी के पेरेंटल लाइफ से भी, किसी के मॉम डैड की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि कुछ किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के कुछ दूर के जो
और भी रिश्तेदार हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं चिढ़ रखते हैं, आपको सपोर्ट ना करना, आपके पीछे चुगली करना, आपके लिए बातें करना, आपके लिए गलत बोलना, कैसे आप डिमोटिवेट हो, कैसे आप अकेले फील करो, ये चीज़ें आपके साथ इस कार्ड में बताई जा रही है। ठीक है, दूसरा कार्ड हमें बताया जाता है, देखिए, आप मन से धनी हैं। आपके अंदर आप हो सकता है कि आप मन से, तन से, आपके पास, या धन से आप बहुत है आपके पास। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही निहायती आपके पास कुछ है ही नहीं है, लुटे पुटे नहीं हैं आप। ठीक है, आपके पास है, पैसे हैं, बुद्धि है, दिमाग है। कैसे उस बुद्धि से आप पैसा कमाना जानते हैं। आप जहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना, जिस पत्थर पे आप हाथ रख दो ना, वो सोना बन जाता है। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है ना। और आपके अंदर जो हुनर है वो भगवान ने आपको स्पेशल इसलिए दिया है कि भगवान को पता है कि आपके साथ ऐसे लोग रहेंगे दुनिया में, क्योंकि आपके पिछले कर्मा से बन के आए हैं ये लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप, चाहे आपके जीवन में कितने भी लोग रोड़ा डालने की कोशिश करें, परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने रास्ते बना ही लेते हैं। यही चीज़ लोगों को गवारा नहीं आती है, यही लोग देख नहीं पाते हैं। लोगों को यही तकलीफ़ होती कि ये इंसान आखिर हार क्यों नहीं मानता, ये इंसान टूट क्यों नहीं जाता, ये इंसान बिखर क्यों नहीं जाता। तो इस कार्ड के लिए यही बताया जाता है कि लोग आपके इस व्यवहार से क्या करते हैं, जलन। और कुछ लोग आपको, देखिए ये एक कार्ड बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपके साथ मिलकर आपसे मिलते हैं, है ना। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में, आपका पार्टनर भी पहले प्यार से आएगा। मैं बता रही थी कि जो लोग पार्टनर आपका को ऐसे प्यार से आएगा, लेकिन क्यों, ये इंसान कुछ आपसे चाहने की उम्मीद से हाथ मिला रहा है। देख रहे हैं, इसका दिमाग कहीं और है, इसका दिमाग कहीं और है, ये कहीं और देख रहा है और हाथ मिला रहा है आपसे। तो ये आपके पार्टनर की हो सकता है। इसके कुछ ग्रीडी किस्म के लोग होते हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द, कोई आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके मायके वाले हो सकते हैं, आपके कोई ऑफिशियल प्लेस हो सकता है, आपके कुलीग हो सकते हैं। तो जो लोग आपके साथ हाथ मिला रहे ना, वो आपसे मतलब से मिला रहे थे आपको, लेकिन पता नहीं चलता है कि क्योंकि आप एक भोले भाले इंसान हैं, जिसके कारण आपने इनको मदद करते हैं, और ये आपसे मदद लेके फिर बाद में जब आपका टाइम आता है तो ये लोग आपको धोखा दे देते हैं, आपसे कट ऑफ कर देते हैं, और आपको इस जोन में आपको डाल देते हैं। तो आपको अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है। आपको ईश्वर ये बता रहा है कि आपको अवेयर रहना है, और एक्सेप्टेंस की एनर्जी दिख रहा है आपको। ये एक्सेप्टेंस क्या है, बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको जैसे हालात हैं आपको डरना नहीं है, आपने इनको सीखना है ये चीज़ों को। अगर कोई आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही तो आपको आगे के लिए, आपको ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है, अवेयर होना है आपने। ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप एक बहुत बड़े योद्धा हो। ये नहीं कि आपके किसी ने दुख दे दिया तो आप टूट जाएंगे। आप वो घायल शेर होके भी आप 100 लोगों को चीरने की हिम्मत रखते हो। ऐसी लड़ाई में नहीं, अपने काम से, अपने नेचर से, अपने बेबाक अंदाज से, क्योंकि आप सफल इंसान हैं, आप प्योर इंसान हैं। डरता तो वो है जो इंसान गलत करते हैं, आप तो डरेंगे क्यों। आप अपने जीवन में हर वो लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहते हैं। स्ट्रगल आपके जीवन में हर पल, हर मोमेंट में आता है, और भगवान आपको चैलेंज देने की भी हिम्मत देते हैं। ये नहीं कि आपको भगवान सिर्फ दुखी दे रहा है, आपको हिम्मत, आपको एक राजा बनने की हिम्मत दे रहा है। ये राजा जब तक आप अपने आप से नहीं बनोगे, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं अचीव कर पाओगे। तो भगवान कहते हैं कि आपको सीखना है, लर्निंग पीरियड पे हैं आप, सीखो। ठीक है, अब आप तो सीख रहे हैं,
आपके जीवन में ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, आपके जीवन में ये सब चल रहा है। लोग आपके साथ गलत प्लानिंग प्लॉटिंग, मैं आपको बता रही थी ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ उल्टी सीधी, मतलब कैसे आपको फंसाया जाए, कैसे आपके खाया जाए, कैसे आपको आप ही के खा के आप ही के सर में टेघरा फोड़ना, है ना। ये ऐसे लोग हैं जो लोग आपको बिल्कुल मिट्टिया मिलीत करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं आपको अच्छा देखना, ये आपको देखते हैं, आपके बारे में अच्छा सुनना नहीं चाहते, इनको तकलीफ़ हो जाती है आपके बारे में अच्छा सुनने में। ये चाहते हैं कि और आप सबसे अलग हो, ये सारे लोगों से ना आप सबसे अलग हो। द एस ऑफ सोर्स, आप अपने आप को खुद भी महसूस करते होंगे कि भगवान ने मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा दे रखी है। अगर आपकी जगह में कोई नॉर्मल इंसान होता ना, वो कब का इनके बीच में फंस कर मर जाता। और ये भी होता कि आप शायद ऐसे इन्हीं के जैसे होते, है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग, आप भी इन्हीं की तरह बने रहते, इनके साथ ही इनके ग्रुप में ही शामिल होते। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, आप कुछ चूज़न वन है, आपको भगवान ने चुना है। और भगवान पता है किसको चुनता है? जिसके पास सब कुछ होता है नहीं, जिसके अंदर सब कुछ करने की ताकत होती है, ठीक है, आप सब कुछ करने की ताकत है ऑलरेडी, जिसके पास ऑलरेडी पड़ा है पूर्वजों का पैसा धन मान सम्मान। भगवान उनको नहीं चुनता, भगवान उनको चुनता है जिनके पास कुछ नहीं होता है। और वो इस हर एक पल में, एक एक जंग में, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो तू अगर संग है, आप किसको? भगवान को अपना संग सारथी मानते हैं, भगवान को आप अपना एक अकेला दोस्त मानते हैं। क्योंकि इंसानों को भरोसा करके देख लिया है, आपको काटने, आपको तोड़ने, आपको पीटने, आपको छल करना, आपके छीनना, वो चाहते हैं कि आपका, अगर वो उनका बस चलता तो वो तो आपको पता नहीं क्या क्या कर देते, आपका अंग अंग बेच देते। लेकिन आप भगवान के प्रोटेक्शन में, भगवान ने आपको चुना, मेरे बड़े बेटे, मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, सीख। और जब सीखेगा ना, जब तेरी परीक्षा होगी और तू परीक्षा में पास होगा, तेरे को मैं वो हर चीज़ दूंगा जिस पे तू हाथ रखेगा, ठीक है। तो चीज़ें ये आपके साथ हुई हैं, ठीक है। अब आप बोलते होंगे यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, सामने वाले को कुछ भगवान क्या, देखिए आपके साथ जिन्होंने धोखा दिया है ना, मैं सच बता रही हूँ, उनके लिए देखिए डेथ का कार्ड है, उनका बुरा वक्त आ चुका है। डेथ का कार्ड क्या कहता है? अब पाप पाप का विनाश होने जा रहा है, न्याय होने जा रहा है। डेथ का कार्ड ये कहता है कि अब उनके जीवन में जो उन्होंने किया है उस पाप आ रहा है उनके आगे, अब दरवाज़ा तोड़ के आ रहा है, उनके घर में घुस के आ रहा है, उनको दुख के रूप में आ रहा है, उनके जीवन में बीमारी के रूप में आ रहा है, उनके घर में रोने के रूप में आ रहा है, उनके जीवन में कलह क्लेश के रूप में आ रहा है, उनके घर में दरिद्रता के रूप में आ रहा है, उनके घरों में रोने के सिवाय कुछ नहीं है, असफलता के रूप में उनके आ रहा है। धीरे धीरे ऐसे लोगों के आत्मविश्वास खोता है और इनको पता है कि इन्होंने जो कर्मा किए हैं वो कर्मा अब इन्हें दंड देने के लिए आ चुका है। देखिए
शनि भगवान ब्लैक होते हैं ना, शनि भगवान अब अपने बैठ के आ रहे हैं, घोड़े में बैठ के आ रहे हैं, और शनि भगवान अब ध्वज लहरा रहे हैं कि बच्चे आओ आओ, जिन्होंने भी गलत कर्मा एक सीधे साधे इंसान के साथ तुम लोगों ने जो भी गलत काम किए हैं, एक भोला भाला इंसान जिसका है, जो एकदम अबोध था, जो एक मासूम था, उसको तुमने तोड़ा है। आज तक मैं चुप था क्योंकि तुम्हारा घड़ा भरा नहीं था, उस घड़े को भरने का इंतज़ार था। आ जाओ आप। अब उन्हें रौंदा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से रौंदा जा रहा है ना, क्या बताऊं। ठीक है, और समय का चक्र आपके सामने देखो, ये कार्ड ऑटोमेटिकली निकल रही है, ये कोई मैं कुछ नहीं किया, ये कार्ड बोल रहे हैं, ये पिक्चर्स चल रही हैं, क्योंकि ये हकीकत चीज़ें हैं। समय का पहिया घूम चुका है, अब फेवर में आपके हैं, अब आपकी तरफ से चीज़ें, आप जो बोलेंगे वो होगा। ठीक है, और लेकिन आप कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं, आप कभी किसी के लिए गलत बोलते ही नहीं हैं। आपको पता है कि मैं गलत बोलूँगा तो मेरे और इन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप सिर्फ भगवान को ही कहते हैं, हे भगवान, मुझे ऐसे लोगों से दूर रखना, इनकी जो सज़ा है ये तुम देखो। मैंने किसी के लिए ना सज़ा बोलनी है, ना किसी को छोड़ने को बोलना है। तुम्हारे न्याय में मुझे बीच में दखल नहीं देना है। तुम जो करोगे वो मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे उस चीज़ में, तुम्हारे नियम में, तुम्हारे प्रकृति के नियम में मुझे बाधा नहीं बनना। आप जो करना चाहते हैं ये आपके हाथ का काम है। ठीक है, और ईश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, समय का फेर बहुत ख़तरनाक होता है। किसी को अगर तू भी बोलेंगे ना, उसका भी आपको फल मिलेगा, तुरंत मिलेगा, एक दिन के बाद मिलेगा, हफ्ते में मिलेगा, पर मिलेगा। किसी को सोच समझ करके बात किया करो, किसी का दिल दुखाया करो सोच समझ के। एस ऑफ कप ये बोलता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है जिस चीज़ में आपका लोगों ने खोया, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज़्ज़त, आपका पैसा, आपका तार तार जो दिल तोड़ा था, आपके खून के आंसू, आपका हक, आपका प्यार, आपकी आस, आपकी मुराद, हर चीज़। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं, लो मेरे बच्चे, तुम्हारे को मैं देने आया हूँ, मैं तुम्हारा हिसाब करने आया हूँ। और ये एस ऑफ कप कहता है कि अब वक्त तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, और उठाओ तलवार और बताओ कि तुम क्या थे। ठीक है, लेकिन आप एक अर्जुन की तरह, आप नहीं लड़ते, आप नहीं किसी को कहते हैं कि मैं किसी का बुरा करूं। आपके साथ भले किसी ने किया, आप कहते हैं भगवान, मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे करता धरता आप हो, आप करोगे जो करोगे। तो भगवान कहता है ठीक है, फिर मैं जो करूँगा उसमें तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब भगवान आपकी तरफ से ये जंग लड़ेंगे, भगवान आपकी तरफ से ये जंग लड़ने वाले हैं। ये उनको किसी भी रूप में उनके सामने ईश्वर जाएंगे और प्रतिशोध जो उन्होंने आपको जिन्होंने रुलाया है, आपका छल किया आपके साथ, है ना, अब
उनको भी वही चीज़ बन के उनके जीवन में भगवान जा रहे हैं। देख रहे हैं आप? तो घबराइए नहीं, कभी घबराना मत। द हेरोफेंट की एनर्जी ये कहता है कि आपने ईश्वर पे बहुत बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत ट्रस्ट, और ईश्वर भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपने हर वक्त अपने दुख में, अपने सुख में, हर अच्छे बुरे टाइम में ईश्वर को याद किया है और ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है, आपको गिरने से बचाया है, आपको एक प्रहलाद की तरह अपने हाथों में रखा। तो ये चीज़ें कई बार मैं भाव विभोर भी हो जाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ईश्वर बता रहे हैं आपने दुख सहे हैं ऐसे, आपने दुख सहे हैं ऐसे, ठीक है। और आपने अपनों को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना बाहर छोड़ा, अपने जीवन में हर रिश्तों को छोड़ा, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, तुम आबाद रहो, हमारे साथ ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं आपने सब्र किया और उस सब्र का अब आपको फल मिल रहा है, इस सब्र का आपको फल मिल रहा है, ठीक है। और आज भी आपको किसी से लेने की इंतज़ार नहीं है, किसी ने आपको किसी का इंतज़ार नहीं, कोई मुझे दे दे, वापस दे दे, ये मुझे माफ़ी मांगे, मुझे कुछ बोले, नहीं। आप सिर्फ देखते हैं, आप देखते हैं कि ठीक है, आप अपने पास्ट में जाते हैं, पास्ट को देखते हैं कि मेरा पास्ट कितना दुखद था, लेकिन मैंने कैसे बैलेंस किया वो सब चीज़ों को। जब आप अकेले बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके पीछे जितने पास्ट की चीज़ें थी वो आपके आँखों के आगे आता है, और कहीं ना कहीं आप भगवान का धन्य करते हैं, हे भगवान तुम कितने दयालु हो, जो तुमने मुझे ऐसा संभाला, ऐसी मुश्किल में संभाला। तो माफ़ करिएगा, क्योंकि देखिए ये आपकी भी एनर्जीज़ हैं, है ना, आपकी एनर्जीज़ में इतना दुख है, और ये आप वही सुन रहा है जिसने वास्तव में दुखों को मात दिया है, अपनों से बिछड़े हैं, अपनों का दुख झेला है, अपनों को त्याग करने का, अपनों से दूर रहने का जिसको दुख होता है, उसी को होता है। माफ़ करेगा, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी, आप लोगों की एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर से आपको बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा अपने आप को संभालिए, अगर आपको भी दुख हो रहा है, आपको भी थोड़ा आंसू आ रहे हैं, तो सच में आप चुने गए इंसान हैं, आप चुने गए इंसान हैं, आप ईश्वर के वो प्रिय भक्त हैं, ईश्वर के एकदम दिल के करीब, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हर वक्त ईश्वर की वो दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती है। आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, आपके सब सपने पूरे होंगे। जिन्होंने आपका लिया दिया उनसे कई गुना आपके पास होगा, कई गुना, ठीक है। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त आपके लिए धीरे धीरे बन रहा है, आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप एक वक्त रोते थे, अपनों को छोड़ दिया, पैसों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्तों को तोड़ दिया,
है ना। बहुत चीज़ों में आपने अपने आप को लेट गो करके चले गए, लेकिन अब जो जो चीज़ उससे कई गुना मल्टी गुना होके आपके जीवन में आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना धन आ रहा है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके पास इतना आया कैसे, कहाँ से आया। क्योंकि ईश्वर ने आपका दुख देखा है। जितने भी चीज़ों ने, जितने जहाँ जहाँ आपने कदम रखा, वहाँ वहाँ पे आपको ठोकरें मिली थी। तो भगवान ने आपके दुख को देखा है, आपने सहा है, इसलिए भगवान अब तुम्हारे को हर चीज़ तुम्हें वो लौटा रहे हैं कि मेरे बच्चे रो मत। ये तुम्हारी परीक्षा थी, ये परीक्षा थी, ये परीक्षा तुम्हारे को यूनिवर्स ने ली थी, तो घबराओ मत। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे थे ना, ये भी विधि का विधान था, तो तुम परीक्षा में पास हो गए हो। ठीक है, तो भगवान ने आपको एक परीक्षा से उबारा है और आप परीक्षा में पास हो गए हो। और आप जितने भी आपने दुख झेले हैं, ये देखो इतने आपको सोर्स लगे हैं आपके पीछे, लोगों ने, आप भागते रहे, लोगों ने आपके पीछे कितना, आप लेके भी दौड़ रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं कंधों पे। ये सब आपने अपने इमोशंस को, अपने इतने लोगों के तानों को, इतने लोगों की बातों को कंधे में, अपने मन में संजो के रखा है, और उसको आपने एक हथियार बनाकर अपने जीवन में फूल बनाकर आप लोगों को पेश कर रहे हैं। अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिकली आपका नाम फेमस हो रहा है, चारों तरफ डंका आपका बज रहा है नाम का। लोग ये सोचे जिस इंसान को लोग गिरा हुआ समझते थे, उसका खा पी के उसे छोड़ दिया था, आज उसके पास वो नाम शोहरत हो गया। आपको खुद भी नहीं पता कि कैसे, खुद भी नहीं पता। आज वो लोग आपके हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए, आपके विनती कर रहे हैं, आपके पास आपका नाम बन रहा है, चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार हो रही है। इंसान है तो वो, जिसने इतना दुख झेलने के बाद भी उसने कभी उफ नहीं किया, उफ नहीं किया, ना रिश्तों में, ना परिवार में, ना रिश्ते में, ना पैसों से, ना किसी चीज़ में उफ नहीं किया। चाहे नीचे ज़मीन पे भी पड़ना, सोना पड़ा, आपने सोए, और कभी भगवान से ये नहीं बोला कि भगवान कि मैं ज़मीन में क्यों सोया हूँ आज। आपने कुछ नहीं बोला। आज वही लोग देख रहे हैं आपको, ये आपकी पोजीशन, ये आपकी पोजीशन है। आज आप देने वाले बने, आप लोगों को दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, मान सम्मान। आप जाओ, कोई नहीं, मेरे को जो बोला इट्स ओके, मेरी तरफ से किसी को कोई, आप हेल्प करते हैं लोगों को, लोग देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ आ गया, आज सब कुछ है। तो ये ईश्वर ने, ये ईश्वर है, ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, टेंशन नहीं है। ठीक है, आपने भगवान पे जो विश्वास किया था ना, वो विश्वास आपका भगवान आपको एक किंग की, एक क्वीन की एनर्जी में आपको दिख रहा है कि आपको, आप एक राजा थे, लेकिन जो आपने एक नॉर्मल इंसान से लेकर राजा बनने तक की जो सफ़र आपने तय किया है ना, वो उससे आपको सीख जो मिली है, उससे आपने जो अपने जीवन में तपस्या की है, वो तपस्या आपका बहुत बहुत ईश्वर को पसंद आया है। तो आपको घबराना नहीं है, भगवान आपके साथ हैं, आप एक अच्छे पावरफुल पर्सन हैं। आपकी बिगनिंग जो हुई है, चाहे दुख से सुख से, अब आपके जीवन में कभी कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आज आप सोच रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा कि अब मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत सुलझी हुई हैं, तो आपको, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा इस वक्त स्ट्रगल है, तो जस्टिस आपको मिल रहा है, ये जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि नहीं जिसने हमारे साथ अच्छा बुरा किया वो आज अच्छे हैं। अरे घड़ा भरने दो ना, घड़ा भरने दो। जिस दिन घड़ा भर जाएगा ना, उस दिन आप खुद बोलोगे कि यह वास्तव में क्या बोला था। ठीक है, तो आपके साथ
आपके जीवन में बहुत 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 कुछ होने वाला है और हो रहा है और होते रहेगा, क्योंकि आप एक सुप्रीम पावर हैं। क्या आप अपने पावर की जर्नी को पहचाने हैं? यस, तो पहचाने हैं तो आपके लिए यह है कि अब ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है जो आपके पास नहीं था। जिन लोगों ने आपको लिया दिया, आपका छीना झपटा जो भी है, इट्स ओके। आपको किसी से मलाल नहीं करना, आपको देने वाला सिर्फ भगवान है। आपको किसी से लेने की ज़रूरत भी नहीं है, भगवान ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। कहाँ कहाँ से देगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो गाइस, किस किस को रेजोनेट हुई है तो कृपया करके ये अगर आप लोगों को रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करिएगा। और आप लोगों की सच में बहुत आपने दुख झेले हैं, सच में बहुत दुख झेले हैं। और ये जो वीडियो आपने देख रहे हैं ना, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, ये आप देख नहीं, आपको ईश्वर ने खुद इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत अवेयर कराया है और आपको एक गाइडेंस दी है कि अब समय आपका है, ठीक है। घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहना है जीवन में कभी भी गलत मत करना, किसी को बुरा मत बोलना, किसी का बुरा मत सोचना, हो सके तो बुरा मत करना, किसी का सोच में भी नहीं, सोचने में भी बुरा नहीं करना, सोच आए उसे कट करिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रेजोनेट हुई है तो लाइक सब्सक्राइब सभी करिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िए खुशियों से, यही मेरी कामना है। और भगवान इसी तरह आप पे असीम कृपा बरसाए रखिए, आपके ऊपर रखेंगे। भगवान का इसी तरह नाम ध्यान करते रहेगा, आप देखेंगे आप बहुत आगे जाएंगे और अपने जीवन में बहुत अपने हर वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या आपके दिल को छुआ है, क्या ये आपके साथ भी हुआ है, तो ज़रूर आप अपने बारे में भी लिखिएगा। कुछ कमेंट्स लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक मेंबरशिप के थ्रू भी अगर आप लोग अपना इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कुछ आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली है, तो आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे रानी की जय हो।